पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है, खासकर उस वक्त जब अमेरिका से लेकर यूरोपीय देश और ग्लोबल साउथ तक दिल्ली का दोस्त होने का दावा करते हैं। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर ने वक्त रहते भारत को कड़वा सबक सिखाया है कि जियोपॉलिटिक्स में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि संकट की घड़ी में आपके साथ कोई खड़ा हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका से लेकर फ्रांस, ब्रिटेन, रूस या जापान, जिनके साथ भारत के काफ़ी अच्छे संबंध हैं, उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने आतंक के खिलाफ भारत के ऑपरेशन का विरोध नहीं किया। इसे ही सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक नितिन ए गोखले ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने युद्ध कूटनीति और नैरेटिव तय करने में खुद को अकेला पाया। गोखले ने कहा कि आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, भारत को एक मजबूत आर्थिक और सैन्य शक्ति बनना होगा। गोखले का कहना है कि किसी भी बड़ी शक्ति ने, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, ऑस्ट्रेलिया हो या क्वाड का एक और सदस्य जापान हो, किसी भी बड़ी महाशक्ति ने स्पष्ट समर्थन नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रों का कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। गोखले के मुताबिक पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बात जो बिल्कुल साफ हो चुकी है, वो ये है कि भारत अकेला है युद्ध में, कूटनीति में, नैरेटिव बनाने में। लिहाजा आगे का रास्ता एक मजबूत आर्थिक और सैन्य शक्ति बनना है, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। पुरानी कहावत है, राष्ट्रों का कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता है, केवल स्थायी हित होते हैं, जो पहले भी सच थी और अब और ज़्यादा उपयुक्त है। भारत के अपरिहार्य उदय से मित्र और शत्रु दोनों ही नाराज होंगे। पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और 26 पर्यटकों की क्रूर हत्या की निंदा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए, लेकिन जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उन पर हमले शुरू किए और उसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला शुरू किया, तो राष्ट्रपति पुतिन का कोई बयान नहीं आया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने भी पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की थी। उन्होंने दुनिया को झकझोर देने वाली बेतुकी हिंसा के लिए अपनी संवेदना का इजहार किया और दोषियों को जवाबदेह ठहराए जाने की अपील भी की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान समर्थन नहीं दिखाया। लिहाजा भारत को अब अकेले दम पर आगे बढ़ने की नीति बनानी होगी। इतिहास गवाह है कि भारत ने अकेले 1971 की लड़ाई में अमेरिका के समर्थन के बावजूद पाकिस्तान को हराया था। 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद जब अमेरिका समेत यूरोप देशों ने प्रतिबंध लगा दिए, फिर भी भारत डटा रहा। भारत ने अपने दम पर ही 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, वो भी बिना वैश्विक समर्थन की उम्मीद किए, और अब 2025 में भी बिना दुनिया के समर्थन के हमने पाकिस्तान को पैदल कर दिया। इसलिए हमें अब अकेले आगे बढ़ने की नीति पर चलना होगा। हमें अपनी डिफेंस को मजबूत करना होगा, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा और एक ताकत के तौर पर उभरना होगा, ताकि भविष्य में किसी के समर्थन का मोहताज नहीं रहना हो।